दोस्तों, स्वागत है आज इस रोमांचक भरी कहानी में। ये कहानी कोई कल्पना मात्र नहीं है। यह कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। यह एक ऐसी प्यारी मासूम सी लड़की की कहानी है जो कि अपने घर की लाडली थी। वह एक भाई और एक बहन थे। वह घर में छोटी होने के नाते सबकी लाडली बहुत थी। और यह कहानी आज से लगभग 50 वर्ष पहले की है। इस कहानी को मेरी दादी ने मुझे सुनाया था और आज मैं आप लोगों को यह कहानी सुना रही हूँ। तो यह कहानी यूपी के फैजाबाद ज़िले की है, जो कि जाति से ठाकुर थे। लड़की एक भाई और एक बहन थे। लड़की का नाम गायत्री था। वह अपने घर की बहुत ही लाडली थी। माँ बाप, भाई भाभी सब बहुत ही प्यार करते थे। लड़की के घर वाले खानदानी होने के चलते उनके यहाँ हमेशा नौकर चाकर लगे रहते थे। खेत में, घर में, हर जगह काम करने के लिए लगे रहते थे। उन्हीं में से एक लड़का जो कि गायत्री के खेत खलिहान को संभालता था, वह देखने में काफ़ी ही सुंदर था। बोलबाणी भी बहुत प्यारी थी। वह अपनी बातों से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। गायत्री, उसकी सुंदरता, उसकी बोल भाषा सब उसको बहुत ही अच्छी लगती थी और धीरे धीरे करके गायत्री उसको पसंद करने लगी। उसका नाम राम जी था। राम जी पहले बहुत घबराता था कि ये बड़े घर की लड़की है। वह काफ़ी दूर भागता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी गायत्री को पसंद करने लगा और दोनों में बात इतनी बढ़ गई जिसका उन्हें अंदेशा भी नहीं था। दोनों में प्यार हुआ और प्यार कब शारीरिक संबंध में बदल गया उनको पता ही नहीं चला। कुछ समय बीता, गायत्री गर्भवती हो गई और उसके घर में इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका मन मिचलाना, उल्टी होना, अजीब सी चीज़ें उसके साथ होनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं गायत्री को अंदेशा लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अपनी तबीयत के चलते वह काफ़ी चुपचाप सी, शांत सी रहने लगी। ना हंसे, ना बोले, ना किसी से बात करे, अकेले अकेले ही रहने लगी। ये सब बातें उसकी भाभी को काफ़ी अटपटी लगती थी और उसे शक हुआ कि कोई ना कोई बात है जो गायत्री हमसे छुपा रही है। उसकी भाभी ने गायत्री पे नज़र रखना शुरू किया। उसकी भाभी ने गायत्री का मन मिचलाना, उल्टियाँ करते देखना, ये सब नोटिस की। और फिर एक दिन उसकी भाभी ने गायत्री को बड़े प्यार से बहला फुसला के पूछा कि गायत्री, क्या बात है? तुम ऐसे चुपचाप सी क्यों रहती हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम अपनी भाभी पे यकीन कर सकती हो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। बताओ मुझे क्या बात है। गायत्री भी अपनी भाभी की बातों में आ गई और अपनी भाभी पे भरोसा करके उसने अपनी भाभी को सारी बात बताई कि भाभी, मैं राम जी से प्यार करती हूँ और मैं अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भाभी ने ये सारी बातें सुनी और गायत्री को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो। गायत्री ने अपनी भाभी पे यकीन किया। उसकी भाभी ने ये बात अपने पति और सारे घर वालों को बताई। घर वाले बहुत ही गुस्से में हुए, आग बबूला हो गए ये बात सुनकर। फिर उन्होंने सोचा, अगर हम गुस्से में कोई हरकत करते हैं तो हमारे गांव समाज में ये बात पता चल जाएगी कि गायत्री गर्भवती है और हमारी इज्जत चली जाएगी। तो उन लोगों ने मिलजुल कर बातचीत करके समझदारी से ये मामला दबाने का सोचा और इसी के चलते दूसरे ही रात गायत्री को उसके भाई और भाभी बड़े प्यार से उसके पास गए और उसको अपने हाथों से खाना खिलाया, क्योंकि गायत्री के घर वालों ने पहले ही ये चीज़ सोच लिया था कि हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। गायत्री ने बड़े प्यार से खाना खाया। गायत्री को क्या पता था
कि ये खाना उसका आखिरी खाना होगा। खाने में जहर होने के नाते गायत्री तड़फ तड़फ के मर गई और पेट में उसका बच्चा भी। वो मासूम, उसकी क्या गलती थी या गायत्री की क्या गलती थी? बात दूसरे तरीके से भी संभाली जा सकती थी, लेकिन अपने इज्जत के चलते 2 जानें ले ली गई। गायत्री मर तो गई, उसने वो शरीर तो छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा वहीं तड़फ रही थी, वहीं पे घूम रही थी। क्योंकि इस सबको पता है कि किसी की भी ज़िंदगी अगर तड़फ के जाती है, अपनी मौत नहीं जाती है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। और गायत्री के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। गायत्री के मरने के कुछ समय बाद ही सारे इलाके में मानो दहशत सी फैल गई। गायत्री पहली बार जिस इंसान के शरीर पे आई, फिर उसने सारी बातें कही। और अभी इस कहानी में सबसे रोमांचक जो चीज़ है वो आपको आगे पता चलेगी, उसके बच्चे की कहानी। उसका बच्चा पैदा भले नहीं हुआ था, लेकिन उसकी माँ से भी ज़्यादा खतरनाक उसका बच्चा हुआ। उस बच्चे की रूह उसके माँ से भी ज़्यादा दहशत वाली थी। आज के टाइम पे तो उसका बच्चा एज में कितने का होगा और वो कितना बड़ा दहशत फैलाने वाला एक हुआ है, इसका आपको अंदेशा भी नहीं है। हमारे इलाके में आज भी इसकी बातें होती रहती है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को आगे पूरी सुनाऊंगी अगले पार्ट में। तो गायत्री के मरने के बाद काफ़ी टाइम तक मामला दबा रह गया। घर वालों को लगा चलो सब कुछ ठीक हो गया। घर वालों को क्या पता था कि जिस इज्जत के लिए हमने अपनी बहन को मार दिया, वो बातें खुलेंगी। धीरे धीरे जब गायत्री की आत्मा लोगों के शरीर पे काबू करने लगी, तो ये बातें धीरे धीरे बाहर आनी स्टार्ट हो गई और गायत्री ने सबको बताया कि किस तरीके से उसको मारा गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गायत्री की रूह और उसके बच्चे की रूह किस हद तक आज भी दहशत फैलाती हैं। उस इलाके में आज भी शाम के टाइम, शाम से ही कोई बाहर नहीं निकलता है। किसी में हिम्मत नहीं होती कि उस रास्ते से गुजर जाए। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनिएगा पूरी।